नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति पर्व के बारे में, जो कि पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूपी और बिहार में इसको खिचड़वाड़ के नाम से जानते हैं और आसाम में इसको बिहू के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है। और साल में 12 संक्रांति होती है, जिसमें सबसे बड़ी संक्रांति मकर संक्रांति जो कि इस महीने में पड़ता है, यानी कि 14 जनवरी को लगभग पड़ता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे वीडियो में कि इस बार मकर संक्रांति 14 को हो या 15 को। मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होता है। बाकी पर्वों में तिथि के अनुसार होता है, लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है कि जनवरी 14 तारीख को ही होता है। कभी कभी मान लो कि रात को अगर जैसे कि जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, यानी कि धनु राशि से जब मकर राशि में जाते हैं, तभी मकर संक्रांति होती है। तो इस बार 14 तारीख को रात्रि 8:58 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जा रहे हैं। इसलिए 14 तारीख को पूरा दिन निकल जाएगा, रात्रि भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में 14 तारीख को मकर संक्रांति पर्व नहीं मनाया जाएगा। 15 तारीख को मकर संक्रांति पर्व लगभग 2 बजे 2:30 बजे तक मनाया जाएगा। सूर्य उदय से शुरू होकर, यानी रात्रि से शुरू, तो रात्रि में ठंड में कौन मनाएगा, तो सूर्य उदय से शुरू होकर 2 से 2:30 बजे तक 15 तारीख को मनाया जाएगा। कभी कभी 2-4 साल के अंतराल में 15 को मनाई जाती है, जब रात्रि को सूर्य भगवान मकर संक्रांति यानी कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो आसान ज़िंदगी में बहुत सारे वीडियो मकर संक्रांति पर्व के बारे में दिया गया है, आप उसको भी सर्च करके देखें। जो हमसे नए लोग जुड़े हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन, जैसे कि आजकल चलन है कि रात में बहुत देर में सोते हैं, फिर दिन में बहुत देर में उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठते हैं, तो ये सब अपने स्वास्थ्य के लिए हानि होता है। इसलिए रात में कम से कम 9 बजे तक सो जाए, सुबह हद से हद 7 बजे तक उठ जाना चाहिए। कोई पर्व विशेष है, वैसे आप नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं, जैसे पर्व विशेष है, वैसे मकर संक्रांति है, सुबह जल्दी उठ के आपके आसपास में अगर नदी सरोवर कोई स्वच्छ तालाब ये सब है तो वहाँ जाकर स्नान करना चाहिए, या घर पर ही रह के ताज़े जल से थोड़ा सा उसमें गंगा जल वगैरह मिला के ताज़े जल से स्नान करना चाहिए। नहाने से पहले काले तिल का उपटन, जो कि मैं आसान ज़िंदगी में बना के दिखाई हूँ, काले तिल को थोड़ा सा भिगो लेना चाहिए, फिर उसका उपटन बना के घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को उपटन लगाना चाहिए। जैसे होलिका दहन के पहले, यानी जैसे कल होली जलेगी तो एक दिन पहले सभी उपटन हम लोग बचपन में, अभी ससुराल में भी सभी लगाते थे, बच्चों को भी बड़ों को भी सभी को लगा के, तो जो उपटन का जो निकलता था बाद में जब निकलता है मैल, उसको होलिका में डाल देते हैं। तो इससे मान्यता है कि चमड़ी के कई सारे रोग खत्म हो जाते हैं, यानी होलिका में जल जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें मकर संक्रांति में काले तिल को भिगो के उसको बारीक पीस के सभी को हल्के से गुनगुने धूप में बैठ के सभी लोग उपटन लगाएं और फिर स्नान करें। और स्नान करने के बाद जैसे नदी तालाब सरोवर में गए हैं तो वहाँ दान का चीज़ भी ले जाएं। जो भी ज़रूरतमंद आपको दिखें, यानी जो बच्चों के कपड़े हैं, पुराने ऊनी कपड़े हैं, बड़ों के पुराने ऊनी कपड़े हैं जो नहीं पहनते हैं, तो ज़रूरतमंद बच्चों को, गरीबों को दान कर देना चाहिए, कंबल वगैरह दान कर देना चाहिए। और अगर आपको मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, महापुरुष को देना है तो नए वस्त्र का दान करना चाहिए। मच्छरदानी वगैरह है और चरण पादुका वगैरह, ये सब चीज़ महादान में आता है, दान किया जाता है। मकर संक्रांति पर्व पर सभी बहुत सारे मीठे सूखे व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों के गांव में पहले बनाते थे, तो जो भी व्यंजन बनाते थे मीठे, तो वो महीनों तक चलता था। और जितनी भी मतलब घर की जो विशेषकर बेटियों को, बहनों को, बुआ लोग को तो मतलब पहले दिया जाता था, तो बेटियों और बहनों को खिचड़वार भेजा जाता था। जैसे अपने यूपी में, बिहार में बहुत होता है कि खिचड़वार, यानी खिचड़ी पर्व पर जो भी मिष्ठान वगैरह घर में विशेष बनाए जाते थे तो वो बहन बेटियों के यहाँ दिया जाता था। जैसे कि जो धान की लाई का होता है ढूंढा, और जो ज्वार का होता है वो गुड़ में डाल के उसका ढूंढा बना के, बाजरी को उबाल के
और उबालने के बाद उसको सुखा लेते थे तो उसकी भी बहुत सोंधी सोंधी सी लाई बनती थी, उसका भी ढूंढा। मगदल जो कि हम आसान ज़िंदगी में डाले हैं, मगदल, गुड़ का लड्डू, ये सब बहुत सारे चीज़, आटे की ढूंढी, और जो चूड़ा होता है नए धान का उसको बनवा के, ये सभी चीज़ें बहन बेटियों के यहाँ भेजा जाता था। और तिल के लड्डू, फल्ली के लड्डू, ये सब बना के, और जो अभी नए गन्ना का गुड़ आता है उसी से बनाया था। चीनी की चीज़ें बहुत कम बनाए, जैसे मगदल वगैरह है चीनी का, दूध का मिठाई है उसको चीनी का, बाकी सभी गुड़ का बनाते हैं। फिर आस पड़ोस में एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान भी करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, मंदिर में, इन सब जगहों पर भी दान देना चाहिए। जो ऋतु फल होते हैं यानी इस मौसम में, जैसे कि प्योंदी बैर, यानी जो बेर आती है बड़ी बड़ी सी, हम लोग के यहाँ गंगा, यहाँ पर गंगा बैर बोलते हैं, वो बीही जिसको हम लोग अमरूद बोलते हैं, मीठा मीठा बीही, जो भी इस समय यानी जिस ऋतु में जो फल रहे वो फल भी, और जिस ऋतु में जो सब्जियां रहे वो सब्जियां भी, जैसे मूली, गाजर, लौकी, कद्दू, अभी जो सब्जियां हैं ये सब, ये भी बहन बेटियों के यहाँ भेजा जाता था। और आस पड़ोस में भी, जैसे कि खेतों में किसी के यहाँ लगाए हैं, किसी के यहाँ नहीं लगाए हैं, तो वो सब चीज़ें भी एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान करते थे। और मीठी दही यानी रात की जमाई हुई दही सुबह जो नए धान का जो चूड़ा बनाते थे उसके साथ भी खाते थे, काफ़ी शुभ माना जाता था। और जो भी इस समय आ जाता था, मान लीजिए शहरों में चलन नहीं है, गांव में है कि एक दूसरे के दरवाजे पर, द्वार पर जाके बैठते थे ठंड के धूप में, तो सब जो जिसके यहाँ जो बना रहता था ले आके देते थे, चूड़ा है, दही है, सब लाते थे। विशेषकर मकर संक्रांति के दिन, और इस दिन क्योंकि इस बार शनिवार भी है, तो उड़द की खिचड़ी बनाएं। बनाने के बाद उसमें गाय का शुद्ध घी भी मिलाएं। शुद्ध घी मिलाने के बाद, दही मिलाने के बाद अदरक की चटनी बनाएं। और घर के जितने सदस्य हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि अपने जो आप आहार ले रहे हो पहली बार, उस आहार में से अन्न बलि थोड़ा सा 3 भाग में निकाल के गाय, कुत्ता, कौवा को देना चाहिए। रोज़ नहीं कर पाए तो विशेष पर्वों में ज़रूर करना चाहिए। तो खिचड़ी बनाएं दोपहर के समय, उसमें घी डालें, बिना घी की खिचड़ी नहीं खाया जाता। जिसको दही पसंद है दही लें, और अदरक की विशेष चटनी होती है, इस समय चटनी भी बनाएं। सभी को परोसे खाना, और सभी को एक प्लेट दे दें। उस प्लेट में एक गाय के लिए थोड़ा सा कौवा के लिए, थोड़ा सा कुत्ता के लिए निकाल दें, सभी निकाल दें। और घर की जो एक बड़ी महिला हैं वो सभी के आगे का थोड़ा थोड़ा भोजन गाय, कुत्ता, कौवा को दे दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, शनि जी की वक्र दृष्टि आपके परिवार के ऊपर नहीं पड़ती है, केतु के प्रसन्न होने से पुत्र संतानों की रक्षा होती रहती है। तो ये सब करना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। आप इस संक्रांति में क्या करें? अगर इस बीच में कोई भी साधु, पंडित, कोई याचक, कोई भी आ जाए खाने के समय, तो आप थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना लें। उसको भी पूछ लें कि आप क्या खिचड़ी खाओगे क्या? तो लोग पका खाना नहीं खाते हैं, कच्चा ही खाना कि चावल वगैरह मांग लेते हैं। अगर वो कहते हैं, आपको जान पहचान के हैं, अगर कहते हैं हाँ खाऊंगा, तो उनको भी खिला दो। और अगर कोई याचक है तो उनको भी खिचड़ी दान करना चाहिए। ब्राह्मण को भी खिचड़ी दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शनिवार भी है। अगर आप ब्राह्मण को खिचड़ी दान कर रहे हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि शुद्ध घी जरूर दें। शुद्ध घी का जब हम दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो जिस चीज़ का हम दान करते हैं वो हमें कई गुना हो के वापस मिलता है। तो शुद्ध घी शरीर को पोषित करता है, पोषण देता है। तो जैसे कि दान के लिए बताती हूँ, तो सबसे पहले अपने ही घर की बुआ, बहन और बेटी, इनको और इनके संतानों के, यानी जो भांजी भांजा होते हैं, इनको भी ऊनी वस्त्र, यानी कि जो देने लायक, जैसे मैं कोई चीज़ बताती हूँ तो आप इसको हमारे बताने को बंधन न समझें कि आप असमर्थ हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं बताई हूँ इसलिए आपको देना ही है। जो समर्थवान हैं, जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है, जो दे सकते हैं, उनको बता रहे हूँ कि अपने भांजी भांजा को ऊनी वस्त्र, कंबल, और बहन बेटियों को जो भी मिष्ठान बना है, जो घर में व्यंजन बना है, उनको आई है तो दे दो, आस पड़ोस में है दे दो। क्योंकि आजकल बहन बेटियां भी देश प्रदेश में रहती हैं तो कोई जा नहीं सकता। अगर आस पड़ोस में हैं, आसपास में, तो उनको भी खिचड़वार की सभी चीज़ें देनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे बुद्ध उच्च होते हैं और बुद्धि सुदृढ़ होती है, बुद्धि पुष्ट होती है सभी के घर में, अगर इनको, इन बहन बेटियों, बुआ को खुश रखा जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप मकर संक्रांति 15 जनवरी शनिवार के दिन मनाएं, जब कि धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। और इस दिन गंगा सागर में विशेष मेला भी लगता है, लोग वहाँ भी स्नान करते हैं, दान करते हैं, सूर्य भगवान को जल भी देते हैं। इस जैसे मैं बताइए आपको कि उपटन लगा के नहाना चाहिए। अगर आप उपटन नहीं लगा पाते तो थोड़ा सा काला तिल
जल में डाल के भी नहा सकते हैं। इस दिन गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। भगवान सूर्य को इस दिन, यानी कि सूर्य को तो जल रोज ही देना चाहिए, लेकिन विशेष पर्वों में भगवान को जल देना ही चाहिए। तो सूर्य उत्तरायण जैसे कि हो गए हैं 22 दिसंबर से ही। अब सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो काफ़ी उनकी शुभता बढ़ जाती है। हर मास समाप्त होने के कारण सभी शुभ कार्य भी होने लगेंगे। तो भगवान सूर्य को भी जल दें, और सूर्य के नाम से भी जो मिष्ठान बनते हैं घर में वो भी निकालें और लाल गाय को खिला दें भगवान सूर्य के नाम से निकाल के। जब आप स्नान कर लें तो या तो नए वस्त्र धारण करें या धुले हुए साफ सुथरा वस्त्र धारण करके नदियों की पूजा करें। मंदिर के आसपास हैं तो मंदिर में जाके पूजा करें, बड़ों का चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। तो सभी रोग दुख डर भय सभी आतंक से आप बचे रहोगे। तो मैं आपको बताई हूँ मकर संक्रांति पर्व के बारे में। इसके बाद जो भी पर्व आएंगे, जैसे बसंत पंचमी के वीडियो डले हैं आसान ज़िंदगी में, उसको भी सर्च करके देखें। तो आगे सभी वीडियो आपको मैं देती रहूँगी। तो ऐसे ही आप सभी के लिए ये पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।